कश्मीर के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया और कई परियोजनाओं का उन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखा। तकरीबन 32,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स को या तो उन्होंने इनॉग्रेशन की उनकी या फाउंडेशन स्टोन भी रखी। इसमें जो जम्मू एयरपोर्ट है उसका नया टर्मिनल बनाने के लिए भी उन्होंने कल फाउंडेशन स्टोन रखी है। अगर मैं इस टर्मिनल की बात करूं जो नया बनने जा रहा है, ये 2000 स्क्वायर मीटर्स पर बनेगा और इसमें एट वक्त जो पीक आवर्स हैं उसमें तकरीबन 2000 पैसेंजर्स को वहाँ पे अकोमोडेट किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और जम्मू एयरपोर्ट जो कि बड़ा हेक्टिक रहता है, यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिस्ट के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं, जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट की तरह या जम्मू भी अपनी एक बड़ी अहमियत रखता है। तो उस नए टर्मिनल को कब तक कंप्लीट किया जाएगा, उसकी रूपरेखा क्या है, इसमें और क्या फ़ायदे होंगे, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए है जम्मू एयरपोर्ट के डायरेक्टर संजीव कुमार गर्ग। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानेंगे कि जो कल फाउंडेशन स्टोन रखी गई इस नए टर्मिनल की, इसके कितने फ़ायदे होंगे। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद समीर जी। सबसे पहले मैं मेरा सवाल यही है कि जो फाउंडेशन स्टोन रखी गई है कल नए टर्मिनल की, इस नए टर्मिनल को कब तक कंप्लीट किया जाएगा, इसका कॉस्ट क्या है और इसके फ़वाद क्या होंगे। हाँ, देखिए अभी जो पुराना टर्मिनल है जहाँ पे अभी एयरपोर्ट चल रहा है, ये इसका एरिया लगभग 14,500 स्क्वायर मीटर का है ना जी। और जो नया टर्मिनल हम बना रहे हैं उसका एरिया 40,000 स्क्वायर मीटर का हो जाएगा, 40,000 स्क्वायर मीटर का हो जाएगा। और जो पुराना टर्मिनल है यहाँ पे अभी जहाज़ को पार्क करने का केवल 7 बेज है। बेज का मतलब जहाँ पे जहाज़ आके पार्क हो जाता है। और नए टर्मिनल पे हम लोग 13 बेज बना रहे हैं। एट ए टाइम एक समय में 13 जहाज़ वहाँ आके खड़े हो सकते हैं। और पुराने टर्मिनल पे जो हमारी पीक आवर कैपेसिटी है वो 540 प्लस 540 1080 पीक आवर में इतने पैसेंजर हम पुराने टर्मिनल पे हैंडल कर पा रहे हैं। और नया टर्मिनल का इसका लगभग 2 गुना हो जाता है, 2000 पैसेंजर्स पीक आवर में हम वहाँ हैंडल कर पाएंगे। और पुराने टर्मिनल का अगर हम बात करें तो लगभग एक महीने में यहाँ पे हम लोग 1.5 लाख पैसेंजर्स को हैंडल करते हैं। यानी कि एक साल में इस पुराने टर्मिनल की कैपेसिटी करीब 16 लाख पैसेंजर्स की है हमारी। और जो नया टर्मिनल हमारा होने वाला है उसमें 40 लाख पैसेंजर्स को हम एक साल में हैंडल कर पाएंगे। कितना बड़ा जंप आ रहा है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से। और इसके अलावा जैसे अभी पुराने टर्मिनल पे हमारे जो चेक इन काउंटर्स हैं जहाँ पैसेंजर्स आके चेक इन करते हैं वो केवल 20 काउंटर हैं। और नए टर्मिनल पे हम लोग 54 काउंटर्स बना रहे हैं। मतलब इतना ओपननेस मिलेगा, उससे पूरा का पूरा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स यहाँ पे हमेशा माता जी के दर्शन के लिए आते हैं। तो हमको आने वाले समय में ये उम्मीद है कि निश्चित रूप से ट्रैफिक बढ़ेगा और सब एयरपोर्ट पे लेटेस्ट जनरेशन इक्विपमेंट के साथ सब पैसेंजर्स की सुविधाओं का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। वहाँ नए टर्मिनल पे करीब 700 कारों का पार्किंग का व्यवस्था भी है हमारी। अभी कितनी। अभी अभी 150 जो पुराना एयरपोर्ट है यहाँ पे 150 कारें एक समय में खड़ी होती हैं। और नए वाले पे 700 कारें खड़ी होंगी। और जो नया टर्मिनल है हमारा उसको टू लेवल हम बिल्डिंग बोलेंगे, क्योंकि डिपार्चर्स एलिवेटेड रोड से होगा उसमें। जैसे दिल्ली वगैरह बड़े एयरपोर्ट पे होता है, डिपार्चर्स वहाँ पे होगा और अराइवल सब ग्राउंड फ्लोर से ही होगा। इसके साथ साथ पूरा 6 एरो ब्रिज लगाने का शुरू में प्रावधान है। तो मतलब काफ़ी ओवरऑल डेवलपमेंट है। और इसके अलावा जो है इसकी जो आपने कॉस्ट पूछी, इस नए टर्मिनल की कॉस्ट 865 करोड़ रुपया इसकी अनुमानित लागत है। और इसका काम अभी अवार्ड हो गया है जिसका कंप्लीशन का समय लगभग 30 महीने है, जो कि जून 2026 तक जाके संभावना है कि काम बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और जम्मू क्षेत्र के वासियों को, कंप्लीट JNK को काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। क्योंकि एयरपोर्ट की कैपेसिटी अगर एनहांस हो रही है तो आने वाले समय में नए नए सेक्टर्स को भी हम जोड़ते हुए देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं साउथ के सेक्टर जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जैसे कि हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, महाराष्ट्र के पुणे हो गया, ये सब IT हब्स हैं और ये भी जुड़ने की हमको संभावना है। और आने वाले समय में जैसे एयर इंडिया है, इंडिगो है, ये नए नए एयरक्राफ्ट परचेज करने का ऑर्डर इन्होंने दिया है। तो नए एयरक्राफ्ट इनके आने स्टार्ट हो गए हैं। तो उसमें डेफिनेटली जम्मू को हमको नया सेक्टर मिलने की पूरी उम्मीद है।
जो आपने गिनाया और ये बड़ी बात है आपने कही कि जो ट्रैफिक है वो बढ़ेगा, अकोमोडेशन जो यहाँ वन टाइम एट अ टाइम जो लोग अकोमोडेट करेंगे वो भी बढ़ेगा, फैसिलिटीज़। अगर हम ओवरऑल फैसिलिटीज़ जो आपने गिनाई यहाँ से, और क्या एक्स्ट्रा वहाँ पे होने जा रहा जो अब तक यहाँ पे नहीं था जो नए टर्मिनल में होगा? जो नए टर्मिनल पे होगा, आप सबसे पहले यही अंतर देखेंगे, ओपननेस। अभी तो जैसे ये पुराना टर्मिनल में इसमें धीरे धीरे सेचुरेशन पॉइंट हम महसूस करने लगे। जैसे पीक आवर में अगर कुछ फ्लाइटें आ जाती हैं या डिले होके आ जाती हैं तो ऐसा क्राउड सा लगने लगता है, लेकिन नया टर्मिनल बहुत खुला खुला और सब लेटेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ होगा। और उसमें हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली उसको बना रहे हैं पूरा पूरा। उसमें सोलर पैनल्स भी, सोलर सिस्टम भी लगेगा, एसटीपी वगैरह सब लगाएंगे। और इसके अलावा बाकी सब सुविधाओं से संपन्न हो जाएगा वो। एक चीज़ आपने कही कि नए रूट्स को कनेक्ट करेंगे, तो जो आपने कहा कि जो आईटी हब्स हैं, जैसे पुणे की बात कही, बेंगलोर की बात कही आपने, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आपको लगता है कि आगे चल के ये भी आप कर पाएंगे और उसके लिए काम चल रहा है? बिल्कुल ये कर पाएंगे। हमने तो पुराने एयरपोर्ट पे यहीं रहते रहते इस चीज़ की ऑलरेडी भूमिका बनानी शुरू कर दी है। जब हमारी मंथली मीटिंग्स, फैसिलिटेशन मीटिंग एयरलाइंस के साथ होती है, हम उनके साथ चर्चा अभी भी करते हैं। और उन्होंने भी अपनी तरफ से प्रयास शुरू कर दिया है। तो जैसी एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज उनके पास ख़त्म हो जाएगी, नए नए एयरक्राफ्ट आएंगे, तो ऑलरेडी उनके प्लान में है ये नए नए सेक्टर्स। और यहाँ यहाँ से मैंने देखा है काफ़ी बच्चे जो हैं पढ़ते भी हैं, नौकरी भी कर रहे हैं बाहर। तो यहाँ अच्छा ट्रैफिक मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और जे एंड के जो है भारत के ओवरऑल विकास में जो अभी तरक्की योगदान अपना दे रहा है, आने वाले समय में और ज़्यादा योगदान के साथ पूरे भारत का तरक्की होगा जे एंड के साथ साथ। अगर वर्क की बात करें, जो सबसे पर होता है, जो प्रोजेक्ट तो बनते हैं, प्लान भी बनते हैं, क्या 30 महीने में 23 महीने में कंप्लीट होगा, क्या आप आश्वस्त करते हैं? निश्चित रूप से होगा। इसमें प्लानिंग का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, हेडक्वार्टर का समय समय पे इसमें गाइडलाइंस, दिशा निर्देश ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, रिव्यू मीटिंग्स हो रही हैं, समय पे डिसीजन होगा। तो इनफैक्ट इसका हम कोशिश करेंगे 2-3 महीने पहले ही, शेड्यूल डेट ऑफ कंप्लीशन से 2-3 महीने पहले ही इसको खत्म करके राष्ट्र को समर्पित हो जाए। जी। ये जो पुराना एयरपोर्ट है, इसका क्या रहेगा जब आप मेनली जो नया बनने जा रहा है टर्मिनल, तो इसका क्या रोल रहेगा, क्या इसको फंक्शनल रहेगा? अभी इसका तो डिसाइड ये गवर्नमेंट करेगी। इसको हो सकता है फ्लाइंग क्लब के रूप में या कार्गो कॉम्प्लेक्स के रूप में या दूसरा टर्मिनल के रूप में। ये तो गवर्नमेंट विल डिसाइड। अभी तक इसका अ, ये डिसाइड नहीं हुआ है, कर लेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड कर। अच्छा, एक और सवाल था कि क्योंकि जम्मू भी अब बड़ा हब बन रहा है, अगर आप पिलग्रमेज टूरिज्म की बात करें उसमें भी इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आ रहा है, फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहा है, तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बने, तो क्या लगता है ये जो कल फाउंडेशन स्टोन हुई है उसके बाद क्या और मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि वाकई में ये एक बड़ा एयरपोर्ट बने? हाँ, बड़ा एयरपोर्ट तो निश्चित रूप से बन ही जाएगा। अब ये काम अवार्ड हो गया है, तो जो पुराने एयरपोर्ट का लगभग 3 गुना तो बड़ा एयरपोर्ट होने ही जा रहा है। मैंने कहा स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो एक जो स्टैंडर्ड होता है, फैसिलिटीज जिसमें होती है, इक्विपमेंट, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस हिसाब से क्या लगता है कि ये compete करेगा जो बाकी के बड़े एयरपोर्ट्स हैं? ये बिल्कुल निश्चित रूप से कम्पीट करेगा, निश्चित रूप से कम्पीट करेगा। जो लेटेस्ट जनरेशन के जो जो इक्विपमेंट्स हैं सब बिल्डिंग में वही यूज़ हो रहे हैं। नेचुरल लाइट्स का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि अंदर में इलेक्ट्रिसिटी कम से कम यूज़ होगी। अगर दिन में सनलाइट आ रही है तो उसका मैक्सिमम ध्यान रखा जा रहा है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है, नेचुरल रिचार्ज होकर ग्राउंड में पानी जाए। एसटीपी हम अपना बना रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट अपना बनाएंगे, सब लेटेस्ट सुविधाओं के साथ वो बिल्डिंग आपकी बनने जा रही है। न्यूज़ 18 से बात करनी शुक्रिया। संजीव कुमार गर्ग थे, डायरेक्टर जम्मू एयरपोर्ट। आश्वासन दे रहे हैं कि जो फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल रखी है नए टर्मिनल की जम्मू एयरपोर्ट के लिए, उस बिल्डिंग को 30 महीने के पहले ही कंप्लीट किया जाएगा। और उनका ये दावा है कि जब ये टर्मिनल कंप्लीट होगा, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टर्मिनल होगा। और जो पैसेंजर्स हैं जो फ़्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात ये होगी, उनको फैसिलिटीज़ मिलेगी, उनको जो एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा, जिससे लोगों को बेनिफिट ही होगा। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।